व्यंजन संधि और 5 भेद होते हैं। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और संधि पर हम इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं। दीर्घ संधि भी हमने अच्छे से समझ ली है, गुण भी समझ लिया है, वृद्धि संधि भी समझ इसके नियम ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और नियम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर भी क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो क बन जाता है। हमारी नियम के अनुसार ए का ऐ हो जाता है, तो इसको भी साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि ये न हल वाला है। तो हम इस समय तीनों तरह की संधि सीख चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इन तीनों के कारण हम लोग अब अभ्यास कार्य करेंगे ताकि हमारा अभ्यास और अच्छा हो जाए, ताकि तीनों संधियों का रिवीजन हो जाए। तो आज हम अभ्यास करेंगे। आप ध्यान से देखें कि किस तरह से शब्दों को बनाया गया है और किस तरह से तोड़ा गया है। आज हम करेंगे जो हम संधियां सीख चुके हैं उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। इसको देखते हैं। इसमें विच्छेद रूप दिया हुआ है, इसको संधि कैसे बनाएं। इनकी विच्छेद रूप को वीर उचित विच्छेद रूप है और इसकी संधि होगी वीरोचित। और वीरोचित का मतलब है कि ये गुण संधि है। प्रति अंग प्रत्यंग, दिग्गज दिग्गज, क में ग लग जाएगा, आधा ग तो दिग्गज हो गया। संशय तो संशय हो जाएगा, सम के स्थान पर अनुस्वार लग जाएगा, संशय हो जाएगा। अधोगति तो अधोगति, क्योंकि विसर्ग संधि है। इसके नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले अ हो या आ हो और उसके बाद क ख ग में से तीसरा वर्ण हो, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, तब विसर्ग को ओ हो जाता है, तो इसके अनुसार अधोगति हो गया। मत ऐक्य, यहाँ पे वृद्धि संधि है तो मतैक्य हो गया। ने अन, ये अयादि संधि है, इससे नयन हो गया। उत्लेख, उल्लेख है, ये व्यंजन संधि है तो ल त को भी ल हो गया, उत्लेख हो गया। विच्छेद है तो छ से पहले च आ जाता है, आधा च, तो ये व्यंजन संधि है, विच्छेद हो गया। और निह प्राण विसर्ग संधि है, तो जब ऐसा नियम हो तो विसर्ग के बाद प फ ब भ में से कोई आए तब वह विसर्ग का श हो जाता है, इसलिए निष्प्राण ये इसका रूप बना। अब आगे देखें। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद। अति यानी त में छोटी की मात्रा और इव आ जाएगा, दोनों तरफ छोटी ई है, मिलकर अतीव हो गया, दीर्घ संधि है। महेश है, यानी महा और प्लस ईश हो गया, तो आ और ई मिलकर ए बन गया। प्रत्यंग तो प्रति, अंग तो यण संधि है, ई का य हो गया और य में अ मिल गया, तो अंग प्रत्यंग हो गया। जगदीश है, ये भी व्यंजन संधि है, जगत प्लस ईश हो गया। निष्फल, निह प्लस फल हो गया, श के स्थान पर विसर्ग आ जाएगा। सूक्ति, सु और धन उक्ति है, तो दोनों उ और उ मिलकर बड़ा उ बन गया, यानी दीर्घ संधि हो गई। तथा एव, एव है तो ए का बड़ी ए हो जाएगा, वृद्धि संधि हो गई। गायन में गए प्लस अन है, तो ये अयादि संधि है, और क्योंकि जहां ए होता है ए का आय हो जाता है, आय बनने से गायन बन गया। संपूर्ण है तो सम, ये जो अनुस्वार है इसका म हल वाला म बन जाएगा, सम और पूर्ण बन जाएगा, ये व्यंजन संधि है। मूसलाधार, मूसल प्लस आधार, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, बड़ा आ बन गया। इस तरह से हमने इनको हल किया। आप भी छोटे छोटे प्रश्नों को हल करें, क्योंकि अभ्यास तभी होगा जब उसके एग्जाम्पल्स को, उसके उदाहरणों को हम हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय तब तक के लिए। और अपनी तरफ से आप कमेंट जरूर करते रहें। कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो आप जरूर पूछें, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो उत्तर कैसे मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।